Very warm welcome to all of students. Before starting explanation of the poem, I am explaining some difficult words of the poem to you. Difficult words: laburnum, a short tree with hanging branches and yellow flowers. अमलतास का पौधा. Quite enough. Still, silent, शांत. Yellowing, turning yellow. Goldfinch, a small singing bird with yellow feathers. Twitching, contracting with a jerk, फड़कना. Suddenness, abrupt, अचानक. Startlement, sudden surprise, आश्चर्यजनक. Silly, glossy, चिकना. Alert, watchful, सावधान. Abrupt, curt and sudden, अचानक. Chittering, chirrups, चहचहाट. Tremor, jerky movements, झटके. ट्रेलिंग, शॉर्ट हाई साउंड, छोटी ऊंची कपित आवाजें. ट्रेम्बल, शेक्स, हिलती है. थ्रिल्स, गेट्स एक्साइटेड, उत्साहित हो जाता है. स्टॉक्स, हिट्स लाइटली, सहलाती है. बैड फेस, फेस हैविंग स्ट्रिप्स, धारियोंदार चेहरा. फ्लर्ट्स आउट, फड़फड़ाती हुई बाहर निकल जाती है. आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, पहचान. मास्क, कवरिंग, मुखौटा. एरी, स्ट्रेंज, विचित्र. लॉन्चेज अवे, फ्लाइज अवे, उड़ जाती है. इनफाइनाइट, एंडलेस, अनंत. सबसाइड्स, काम्स डाउन, शांत हो जाता है. यू आर एडवाइज्ड टू राइट दीज डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड लर्न दैम. टेड ह्यूज लेबरनम के पौधे के ऊपरी भाग का वर्णन करता है कि कैसे वो गोल्डफिंच पक्षी की अनुपस्थिति में जीवन रहित प्रतीत होता है, निर्जीव दिखाई देता है, और कैसे पक्षी की चहचहाट और फड़फड़ाने की आवाज़ों के साथ सजीव हो जाता है. जैसे ही गोल्डफिंच पक्षी इस कविता में, इस लेबरनम टॉप कविता के अंदर अमलतास के पौधे पे बैठता है, ये सजीव हो जाता है. लेबरनम का पौधा बहुत ही शांत है. इसकी पत्तियां सितंबर के महीने में सूर्य की रोशनी में पीली पड़ गई हैं. इसके सभी बीज गिर गए हैं. गोल्डफिंच पक्षी जैसे ही अचानक इसके अंदर आता है और चहचहाना और फड़फड़ाना शुरू करता है, लेबरनम के ऊपरी भाग में पूरा पौधा कांप उठता है और मधुर आवाज़ों से, खुशियों से भर जाता है और इस पक्षी के क्रियाकलापों से सजीव हो जाता है. पक्षी ब्रांच की एक अंतिम शाखा के पास आगे बढ़ता है और फाइनली वहां से अनंत दिशा की तरफ उड़कर चला जाता है. गोल्डफिंच पक्षी बहुत ही अच्छा, चिकना, मोटा, छिपकली जैसा है. वह बहुत अधिक सावधानी से और अचानक चुस्ती के साथ आता है. उन पत्तियों के अंदर वह एक बहुत अधिक तेजी से चहचहाना शुरू करके एक मशीन की तरह काम करता है, इंजन की तरह काम करता है. वह अपनी पंखों से फड़फड़ाता है और थोड़ा गाना गाता है, परंतु तेज आवाज़ में गाना गाता है. वह बड़े प्यार से अपने बच्चों को खिलाता है. पक्षी पेड़ को हिलाता है और तब फड़फड़ाता हुआ शाखा के दूसरे किनारे की तरफ चला जाता है. वह अपने उस धारीदार चेहरे को दिखाता है जो उसकी अपनी पहचान का एक मुखौटा है. उसके लिए पेड़ है वो स्वयं उसके परिवार का एक इंजन बन जाता है. पक्षी शाखाओं और पत्तियों की गहराई में घुस करके स्वयं को छुपा लेता है. पक्षी आसमान में उड़ जाता है और लेबरन का पौधा वहां इसके चुप्पी और दोबारा से उस पेड़ को खालीपन देते हुए वहां से उड़कर चला जाता है. पक्षी है वो अपने साथ अपनी मधुर आवाज़ और बहुत अधिक उत्तेजनापूर्ण क्रियाकलाप जो पेड़ के ऊपरी भाग में चल रहे थे उनको लेते हुए उड़कर चला जाता है. ये कविता पाठकों को एक संदेश देती है कि लेबरनम के पौधे का ऊपरी भाग
गोल्डफिंच पक्षी की अनुपस्थिति में बहुत शांत है, परंतु जैसे ही वो अचानक पक्षी आता है, पेड़ का ऊपरी भाग सजीव हो जाता है। ये दर्शाता है कि सभी प्रकृति के जीवित प्राणियों में आपसी घनिष्ठ संबंध है जो हमारे जीवन को सजीव बनाते हैं। This is about the poem. Now read the poem from the textbook. You can try exercise questions given in the textbook also. Write down in brief the summary of the poem in your own words in your notebook also. This is your homework. Discuss me if you have any doubt. Thank you for watching the video.